मौजूदा 18वां संसदीय चुनाव भारत में अब तक हुए 17 आम चुनावों में से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला होता है, लेकिन ये 2024 चुनाव में भारत की जनता और बीजेपी आरएसएस के बीच युद्ध बन गया है। आरएसएस बीजेपी गैंग ने लोगों के सभी अधिकार छीन लिए हैं। इसलिए देश के 90% लोग चाहते हैं कि बीजेपी सरकार को दोबारा सत्ता में नहीं आना चाहिए। लोगों को यह स्पष्ट है कि वे धोखे से सरकार पर कब्जा करने और कुछ बचे हुए अधिकार छीनकर हमें स्थायी गुलाम बनाने की योजना बना रहे हैं। ब्रिटिश काल में हमने राजनीतिक अधिकार पाने के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया और फिर संविधान का निर्माण हुआ। इसके द्वारा हमको अनेक अधिकार प्राप्त हुए। इसी प्रकार लंबे संघर्षों के बाद भारतीय लोगों को कुछ आर्थिक अधिकार भी प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सामाजिक न्याय के लिए बुद्धकाल से लेकर अब तक 2000 से अधिक वर्षों से भारत भर में अनेक जन संघर्ष हुए हैं। भारत में सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष आर्य ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ हुए एक युद्ध था। इस संघर्ष में कई प्रयासों और कठिनाइयों के बाद भारत के लोगों को कई अधिकार प्राप्त हुए हैं। ये सारे अधिकार और उनके फायदे को जनता से छीनने के काम पिछले 10 साल से आरएसएस बीजेपी कर रही है। अगर बीजेपी सत्ता में वापस आए तो ये सभी अधिकार छीन लेंगे और लोगों को गुलाम बना लेंगे। इसलिए लोगों ने ठान लिया है कि बीजेपी फांसीवादी गैंग किसी भी कारण से सत्ता में वापस नहीं आना चाहिए। भारत की जनता इस नतीजे पर पहुंची है कि बीजेपी आरएसएस सरकार की पावर के साथ इतना खिलवाड़ कर रही है। इसलिए इस बीजेपी आरएसएस गिरोह से सत्ता पूरी तरह छीन ली जानी चाहिए। लोगों को यह भी पता चल गया है कि ईवीएम वह उपकरण है जिस उपकरण का उपयोग वे सत्ता कब्जा करते हैं। यही कारण है कि देश भर में लोग ईवीएम के खिलाफ सक्रिय रूप से आवाज उठा रहे हैं। विपक्षी दल ईवीएम मुद्दे पर जनता की भावनाओं को प्रतिबंधित नहीं करते। विपक्षी दल भी आरएसएस बीजेपी के गुलाम बनकर काम कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने लोगों की भावनाओं को दर्शाते हुए ईवीएम विरोधी अभियान नहीं चलाया है, लेकिन बस नामात्र के लिए बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। कई जगह पर विपक्षी पार्टी के लोग आरएसएस बीजेपी के शिकार हो रहे हैं। वर्तमान में हमने सूरत और इंदौर जैसी जगह पर ऐसी घटनाएं देखी हैं, जहां मुख्य विपक्षी दल के उम्मीदवारों ने बीजेपी से पैसा लिया और उन्हें गुलाम बना लिया है। विपक्षी दलों के कई नेता ही अंधभक्त होता है। विपक्षी दलों के कई और लोग आरएसएस बीजेपी गैंग के गुलाम है, जो अपनी कमजोरियों के कारण बीजेपी की धमकी से डरते हैं। वे विपक्षी दलों में रहकर फांसीवादी गैंग के साइड में पक्ष में काम कर रहे हैं। विपक्षी दलों की तमाम कमजोरियों के बावजूद आरएसएस बीजेपी के खिलाफ इस युद्ध में जनता का हथियार विपक्षी दल ही है। इसलिए भारत के लोग विपक्षी दलों का उपयोग करके बीजेपी आरएसएस गैंग की साजिश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस बार लोग इस फांसीवादी बर्बर भीड़ को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प है। अगर उन्हें सत्ता से नहीं हटाया गया तो भारत की जनता और आने वाली पीढ़ी को भारी नुकसान होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि लोगों को आरएसएस गैंग का स्थायी गुलाम बनना पड़ेगा। इसी समझ से देश भर में लोग इस लड़ाई में आरएसएस बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश की आजादी के बाद से अब तक हुए 17 संसदीय आम चुनावों में से किसी भी चुनाव में देश भर में उम्मीदवारों के खदेड़ा की कोई घटना नहीं हुई। चाहे विधानसभा चुनाव हो या संसदीय चुनाव, लोग शासकों के खिलाफ और नेताओं के खिलाफ अपना असंतोष दिखाएंगे, लेकिन इस बार सभी क्षेत्रों के लोग मिलकर बीजेपी उम्मीदवारों को खदेड़ा कर रहे हैं। खासकर उत्तरी राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं होता है कि सभी राज्यों में महिलाएं, किसान, श्रमिक, युवा, छात्र सभी एक साथ आते हैं और वोट मांगने के लिए शहर में मत आओ, हमारे गांव में मत आओ चिल्लाकर बीजेपी उम्मीदवारों को भगा देते हैं। अगर इस चुनाव से यह टकराव खत्म हो जाएगा तो निश्चित तौर पर नहीं खत्म हो जाएगा। यह चुनाव काल फांसीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण काल है, लेकिन यह आरएसएस बीजेपी गैंग जिसके हाथ में चुनाव आयोग, अदालत, मीडिया और विपक्षी दल जो उनकी धमकियों से डरते हैं जैसे सब कुछ है, इन सब का इस्तेमाल ईवीएम में हेराफेरी करने और सत्ता हासिल करने के लिए सभी काम कर रहे हैं। उनके सारे स्टेप्स इसकी ओर है, लेकिन इस बार लोग इसकी इजाजत नहीं देंगे क्योंकि यह अंतिम लड़ाई है। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ, फासिस्टों के खिलाफ, ब्राह्मण गिरोह के खिलाफ यह अंतिम युद्ध है। निश्चय ही
इस युद्ध में लोग आगे बढ़ेंगे। तमाम घोटाले और साजिशों करके अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो लोगों का गुस्सा कई गुना बढ़ जाएगा। फांसीवादी भीड़ के खिलाफ युद्ध कई गुना अधिक तीव्र होगा। यह असंभव है कि वे ईवीएम गड़बड़ी से सत्ता कब्जा करने के बाद उनके सपने की तरह लोगों को दमन कर सके। 90% जागरूक लोगों को कैसे दबा सके? आरएसएस, बीजेपी और भारत की जनता के ये जंग चुनाव के बाद भी जारी रहेगा। हम यह मांग करते हुए 2 जून को चेन्नई मेरीना बीच वर्कर स्टैचू के पास भूख हड़ताल करने जा रहे हैं कि ईवीएम वोटों के साथ 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाए और संसदीय चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएं। हम संघर्ष जारी रखेंगे।